नमस्कार। आज हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो रिलायंस जियो के नए फ्री 5G ऑफर के पीछे की रणनीति पर रोशनी डालती है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फ्री 5G। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो इशारा करते हैं कि ये शायद एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर देखते है ना। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इस फ्री के पीछे असल में क्या है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है, क्या सच में कुछ फ्री होता है, खासकर इतने बड़े बिजनेस ग्रुप से? हाँ। इन सोर्सेज का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में असली चीज, असली सोना वो डेटा है। अच्छा। हाँ, और ये जो फ्री 5G सर्विस है, ये एक तरह से बड़े पैमाने पर यूजर डेटा इकट्ठा करने का तरीका हो सकती है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ तेज इंटरनेट देना ही मकसद नहीं है, डेटा कलेक्शन भी एक एंगल है। ये तो कुछ सुना सा लग रहा है। बिल्कुल, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2016 में, 4G लॉन्च। हाँ, वो 4G वाला टाइम, तब भी तो ऐसे ही फ्री ऑफर्स दिए गए थे ना। हाँ, दिए तो थे। उससे मार्केट में काफी हलचल हुई थी। और नतीजा क्या हुआ? जियो ने बहुत तेजी से मार्केट शेयर हासिल कर लिया। तो अब लगता है कि 5G के साथ वही कहानी दोहराई जा रही है। मतलब पहले फ्री देकर यूजर्स को जोड़ो। हाँ, एक बड़ा यूजर बेस बनाओ, उन्हें अपने नेटवर्क का, अपनी स्पीड का आदी बनाओ। हाँ। और फिर एक बार जब लोग निर्भर हो जाएं इस 5G स्पीड पर, तब क्या? तब असली खेल शुरू होगा। देखिए, संभावना तो यही लगती है। एक बार जब निर्भरता बन जाती है ना, हाँ, तो फिर धीरे धीरे शायद प्लान्स की कीमत बढ़ाई जा सकती है, या फिर जैसा इन सोर्सेज में भी बताया गया है कि एडिशनल सर्विसेज बेची जा सकती हैं। एडिशनल सर्विसेज जैसे सोचिए, तेज 5G पर क्या अच्छा चलता है? OTT प्लेटफॉर्म्स, मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग। हाँ, जैसे जियो सिनेमा खुद उनका है, या दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज। फिर ऑनलाइन गेमिंग है, और वो IoT वाली चीजें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, स्मार्ट होम डिवाइस वगैरह। हाँ, वो सब। इन सब के लिए एक मजबूत 5G नेटवर्क तो बेस का काम करेगा ना। ये बात तो है। और यहाँ ये भी देखना दिलचस्प है कि रिलायंस अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी तो नहीं। बिल्कुल नहीं। उनका फैलाव तो बहुत बड़ा हो गया है। वो जियो सिनेमा है, जियो मार्ट है, जियो फैशन वाला, जियो क्लाउड भी है शायद। हाँ, सब है। ये सब मिलकर एक तरह से पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं वो। डिजिटल इकोसिस्टम, ये टर्म आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, मतलब सेवाओं का एक ऐसा जाल जहाँ यूजर अपनी ज्यादातर डिजिटल जरूरतों के लिए जियो के ही प्लेटफॉर्म्स पर रहे। और ये फ्री 5G क्या करेगा? ये इसी इकोसिस्टम के इस्तेमाल को और बढ़ावा देगा। कैसे? अरे, तेज इंटरनेट होगा तो लोग ज्यादा वीडियो देखेंगे, है ना, ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ज्यादा क्लाउड पर स्टोर करेंगे। सही बात है। और यहीं से फिर कमाई के नए रास्ते खुलते हैं। साथ ही जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, उनमें भी उनकी पकड़ मजबूत होती है। तो ये शॉर्ट टर्म मुनाफे की बात नहीं है? लगता तो नहीं। ये ज्यादातर एक लंबी अवधि की सोच है, मार्केट पर एक तरह का एकाधिकार बनाने की। इन सोर्सेज में एक और बात का जिक्र है, सरकारी योजनाओं का, जैसे डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हाँ, बताया गया है कि इन योजनाओं में जियो की जो भूमिका है, उससे उन्हें एक किस्म का, कह सकते हैं, सरकारी समर्थन भी मिलता है। इसका क्या असर होता है? देखिए, इसके कई पहलू हो सकते हैं। एक तो कंपनी की इमेज अच्छी बनती है, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है, और साथ ही ये देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी सेंट्रल पोजीशन को और मजबूत करता है, जिससे डेटा और नेटवर्क पर उनका कंट्रोल और बढ़ता है। ठीक है। हालांकि हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में लिखा है। इसके किसी राजनीतिक पहलू पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इन स्रोतों का निचोड़ क्या निकलता है? ये फ्री 5G आखिर है क्या? निचोड़ यही लगता है कि ये सिर्फ एक मुफ्त सेवा नहीं है। ये ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने, उनका डेटा हासिल करने, उन्हें अपने बड़े डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने, और आखिर में मार्केट पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, एकदम सही। तो मतलब साफ है, जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये फ्री ऑफर असल में एक निवेश है भविष्य के लिए। हाँ, एक तरह से वही। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर भी लाता है। क्या? कि अगर ये इकोसिस्टम बनाने और यूजर्स को उसमें बांधे रखने की रणनीति है, तो आगे क्या? भविष्य में हमें जियो की तरफ से और कौन सी फ्री पेशकश या कोई नया कदम देखने को मिल सकता है, जिसका मकसद शायद यही हो कि यूजर्स इस डिजिटल दुनिया में और गहरे खिंचते चले जाएं। ये सोचने वाली बात है वाकई। अगला फ्री क्या होगा? हाँ, ये सोचना दिलचस्प रहेगा।